करते रहिए आप लोग इधर उधर, हम मेरा क्या लीजिएगा। कांग्रेस, कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन हुआ करता था। कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन हुआ करता था। कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन, कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन के दिशा निर्देश में ही असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए और अंततः कांग्रेस ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और कांग्रेस के नेतृत्व में ही भारत को आजादी मिली। कांग्रेस को राजनीतिक संगठन इसलिए मानते हैं क्योंकि कांग्रेस को राजनीतिक संगठन इसलिए मानते हैं क्योंकि कांग्रेस ने भारत के लोगों को उसका हक और अधिकार दिलवाने का काम किया। भारत के लोगों को उसका हक और अधिकार दिलवाने का काम कांग्रेस ने किया। इसी वजह से कांग्रेस को राजनीतिक संगठन माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। कांग्रेस की स्थापना से पहले कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। कांग्रेस की स्थापना से पहले जो कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, उसी से संबंधित प्रश्न जो है आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। देखिए, प्रथम राजनीतिक संगठन, ऐसे तो लैंड होल्डर सोसाइटी को माना जाता है, लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी से भी पहले अगर देखा जाए तो लैंड होल्डर सोसाइटी से भी पहले बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संगठन की स्थापना की गई थी। बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संगठन की स्थापना की गई थी। बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संगठन की स्थापना की गई थी। बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संगठन की स्थापना वर्ष 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ काम करने वाले उनके सहयोगियों के द्वारा, राजा राम मोहन राय के साथ काम करने वाले सहयोगियों के द्वारा ही वर्ष 1836 में बंगाल में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। खैर, यह संगठन बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसके बाद जो है आपको लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना जमींदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 1838 ईस्वी में किया गया। जमींदारों के रक्षा के लिए वर्ष 1838 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। इस संगठन का काम था जमींदारों के हक और अधिकार की रक्षा करना। लेकिन यह संगठन जमींदारों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने में सफल नहीं हो पाई। तत्पश्चात बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एक ऐसा संगठन था जिसमें कुछ अंग्रेज भी थे और कुछ गैर अंग्रेज भी थे। मतलब कुछ भारत के लोग भी थे, कुछ अंग्रेज भी थे। दोनों प्रकार के लोग थे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में, जो 1843 में स्थापित हुआ। इसका भी उद्देश्य जमींदारों के हक और अधिकारों की ही रक्षा करना था। लेकिन ना तो लैंड होल्डर सोसाइटी, ना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी
जमींदारों के हक और अधिकार की रक्षा कर सका। तत्पश्चात इन दोनों संगठनों को मिलाकर के 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। राधाकांत देव ने। ये तमाम ऐसे संगठन थे जो बंगाल में स्थापित किए गए थे। इन संगठनों के अलावे बंगाल में और भी कई सारे राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे। बंगाल में जो और भी कई सारे राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे, उसमें आपको नाम आता है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन वर्ष 1875 में आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन वर्ष 1875 में आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया। फिर आपको इंडियन लीग की स्थापना वर्ष 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया। इंडियन लीग की स्थापना वर्ष 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया। फिर आपको इंडियन लीग के स्थान पर ही वर्ष 1876 में कलकत्ता में, इंडियन लीग के स्थान पर ही वर्ष 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ या भारतीय संघ नामक संगठन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। और जो आपको इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना, इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना वर्ष 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। इस संगठन का काम था भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन का काम था भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना। और कांग्रेस की स्थापना से पहले जितनी भी राजनीतिक संगठन स्थापित हुई है, उन सभी राजनीतिक संगठनों में कलकत्ता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किस रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? देखिए, आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को लीटन ने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इन चीजों के विरोध में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन ने आंदोलन किया। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन ने आंदोलन किया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वयं आईसीएस की परीक्षा पास किए थे। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज। प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए जो आईसीएस की परीक्षा पास किए, आईसीएस की परीक्षा पास किए। इसके बाद आईसीएस की परीक्षा की अगर आप बात करेंगे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी पास किया था, लेकिन उन्हें 1774 ईस्वी में बर्खास्त कर दिया गया। 1774 ईस्वी में उन्हें बर्खास्त 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया। जब उन्हें बर्खास्त किया गया तो उस समय वे असम राज्य में सेवा दे रहे थे। और एक अरविंद घोष है, अरविंद घोष का नाम सुने हैं? वो भी आईसीएस की परीक्षा पास किए, लेकिन घुड़सवारी में वो फेल हो गए, समझे। और आईसीएस की परीक्षा पहले तो सिर्फ और सिर्फ लंदन में हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस ने यह मांग किया कि आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित किया जाए। और फिर
आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी वर्ष 1922-23 ईस्वी से होने लगा। वर्ष 1922-23 ईस्वी से लंदन के साथ साथ भारत में भी आईसीएस का परीक्षा होने लगा और भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। यह सब बात भी आपको याद रखना है। अभी तक जिन भी संगठनों की चर्चा हमने आपके साथ किया है, जैसे बंग भंग प्रकाशक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ये तमाम ऐसे संगठन है जो संगठन बंगाल में स्थापित हुए। बंगाल के बाद कुछ संगठन मुंबई में स्थापित हुए, जैसे मुंबई एसोसिएशन, जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। मुंबई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, तैयब जी के द्वारा किया गया। फिर महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। फिर आपको मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गजुलू चेट्टी के द्वारा किया गया। फिर मद्रास में मद्रास महाजन सभा की स्थापना, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वीर राघवाचारी, पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर, इन लोगों के द्वारा मद्रास में मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। ये तमाम ऐसे संगठन है जो कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित किए गए हैं भारत के अलग अलग शहरों में। और भारत में तो संगठन स्थापित हुए ही, भारत के साथ साथ भारत के लोगों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर कांग्रेस की स्थापना से पहले लंदन में भी कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। लंदन में विशेष तौर पर दादा भाई नेरोजी ने 1866 ईस्वी में, लंदन में विशेष तौर पर दादा भाई नेरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किए। और ये तमाम ऐसे संगठन है जो कांग्रेस की स्थापना से पहले अर्थात 1885 से ठीक पहले स्थापित हुए हैं। यही सब प्रमुख संगठन है जो कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग कांग्रेस की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है, जो प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लोग डील कर लेते हैं। कितना क्वेश्चन है हीरो? कितना? 52। तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें से भी जो लेक्चर दिए हैं, लेक्चर के आधार पर 50% क्वेश्चन बन सकता है, और 50% तो हम हैं ही, समझिए। देखिए, लेक्चर के आधार पर 50 से 60% बन सकता है, 100% नहीं बन सकता है। तो आइए देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना कब हुई है? 1836। कब हुई है? 1836। 1836। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संस्था था। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया था। जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया था। जॉर्ज थॉमसन। लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलाकर 1851 में किसका गठन किया गया? इन दोनों को मिलाकर के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1851 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा। राधाकांत देव के द्वारा। राधाकांत देव के द्वारा। वही राधाकांत देव है जो 1830 में धर्म सभा को स्थापित किया था। और राधाकांत देव जो है
बड़े जमींदार हुआ करते थे अपने समय के, बंगाल के जमींदार हुआ करते थे। ये संगठन भी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जमींदारों के हित और अधिकार की रक्षा के लिए ही हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों संगठन की स्थापना भी जमींदारों के हक और अधिकार को बचाने के लिए ही हुआ था। और जब ये दोनों संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो गया तो इन दोनों संगठनों को मिला करके 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना जमींदारों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए किया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसकी अध्यक्षता में की गई? राधाकांत देव, 1851 में। 1866 में दादा भाई नेरोजी द्वारा लंदन में निम्न में से कौन सी संस्था की स्थापना की गई? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा लंदन में किया गया। हिंदू पैट्रियट अधोलिखित में से किस संस्था का मुख्य पत्र हुआ करता था? तो जो हिंदू पैट्रियट था यह जो है आपको द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य पत्र हुआ करता था। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य पत्र हुआ करता था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग की थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। विचार कीजिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी। हां, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई और इसी के स्थान पर 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एसएन बनर्जी के द्वारा किया गया था। एसएन बनर्जी के द्वारा किया गया था, यह बात सही है। इंडियन एसोसिएशन में जमींदार की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी। हां, इंडियन एसोसिएशन जो है जमींदारों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, बल्कि भारत के जो मध्यम वर्ग के किसान थे उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया। सही है ये भी। कौन कौन सा सत्य है? 1 और 2 दोनों। 1853 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता, 1853 ने होगा हीरो, यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक है। 1883 कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। 1853 को 1883 कर लीजिए, ठीक है। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश की आलोचना करने के कारण 2 माह की सजा हुई थी? जेएफ नॉरिस। जेएफ नॉरिस। जेएफ नॉरिस। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय जनपद सेवा आंदोलन अथवा सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था? सिविल सर्विसेज आंदोलन इंडियन एसोसिएशन ने चलाया। इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन इसलिए चलाया क्योंकि लॉर्ड लीटन ने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। इसी वजह से इंडियन एसोसिएशन ने जो है आपको सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में उम्र को फिर से 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने को लेकर जो है सिविल सर्विसेज आंदोलन इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन के द्वारा चलाया गया था। (1863) में प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बने? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। वही टैगोर, बनर्जी, मुखर्जी सब एक ही है, ठीक है। बंगाल में जिसको मन होता है मुखर्जी लगा लेता है, जिसको मन होता है टैगोर, जिसको मन होता है बनर्जी, मुखर्जी, टैगोर, कुछ भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सिविल सेवा में पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? 1853। 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार यह प्रावधान किया गया कि सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, सिविल सेवा में नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा। तो 1853 आंसर होगा इसका, 1853। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ किया जाने लगा? 1922-23। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1922। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जब 1874 में भारतीय सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था, उस समय वह कहां के कलेक्टर थे? असम। 1877 में सिविल सेवा की उम्र घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, तो इसके विरोध में इंडियन एसोसिएशन कहां एक सभा बुलाई थी? इंडियन एसोसिएशन टाउन हॉल में एक सभा बुलाई थी। इंडियन एसोसिएशन ने दिसंबर 1883 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किसकी अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में किया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई है? 1884 में हुई है। बी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू,
सुब्रमण्यम अय्यर जैसे नेताओं के नेतृत्व में। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है। कौन सुमेलित नहीं मतलब कौन गलत है। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे सही है। लंदन इंडियन कमेटी पुरुषोत्तम मुदलियार नहीं, गलत है ये। इसकी स्थापना किया है दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी ने। मद्रास महाजन सभा वीर राघवाचारी सही है। इंडियन लीग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष किया था, यह भी गलत है। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष किया था, यह भी गलत है। तो इसका आंसर जो है आपको 2 हो जाएगा, बी और डी दोनों हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, द्वारकानाथ टैगोर। अधोलिखित में से किसने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की। दादा भाई नेरोजी ने। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, हां सही है ये। गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नहीं, ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे। मद्रास महाजन सभा नहीं बल्कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नहीं थे ये। यहां पर सुरेंद्र होगा, चुरेंद्र कर दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, हां। कौन सा सही है, केवल 1 और 3, 1 और 3 यानी आंसर बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन गलत है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन 1784 में हुआ, सही है ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 नहीं, 1813 नहीं बल्कि 1823। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 सही है। आंसर हो जाएगा सी, यही सुमेलित नहीं है मतलब यही गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था। इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ। 1883 में। 1883 में। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर आंदोलन चलाया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, हां। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में, हां। आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट विल के विरोध में, हां। उपर्युक्त सभी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई। जमींदार। जमींदार। इंडियन नेशनल द्वारा आयोजित कलकत्ता में दूसरी अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। इसका आयोजन हुआ है 27 सितंबर 1886। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ। 1886। 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। शिशिर कुमार घोष। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में किसके द्वारा किया गया। आनंद मोहन बोस। कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित नहीं है होगा। नहीं है होगा। कौन सुमेलित नहीं है होगा। कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं, नहीं शब्द को जोड़िए। नहीं शब्द को जोड़िए, नहीं है होगा। नोट में नहीं दिया हुआ है। क्या नंबर क्वेश्चन है जी। 30 नहीं, इसमें होगा कौन सुमेलित नहीं है होगा। नहीं है होगा, समझे गुरुजी लोग। कौन सुमेलित नहीं है होगा। चलिए नहीं शब्द को जोड़िए, टाइपिंग मिस्टेक है। नहीं शब्द जोड़े। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, हां।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, तैयब जी तीनों ने मिलकर किया था। मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, इन तीनों को बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। मद्रास महाजन सभा, हाँ, पी आनंद चार्लू, सही है ये। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था, सही है ये। लंदन इंडिया सोसाइटी, जमशेदजी भाई, नहीं, इसकी स्थापना 1865 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था, दादा भाई नेरोजी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, गजुली लक्ष्मी नरसू चिट्टी, सही है ये, 1852 में स्थापित किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा। नहीं शब्द जोड़िए गुरुजी लोग, नहीं शब्द जोड़िए। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संगठन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को सहयोग करती थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को सहयोग करती थी लैंड होल्डर सोसाइटी। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? द पूना सार्वजनिक सभा नामक संगठन ने, द पूना सार्वजनिक सभा नामक संगठन ने। भारत संघ के संस्थापक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वह कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे प्रमुख संस्था हुआ करती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताएं जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन एसोसिएशन नहीं, सुनिए, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सॉरी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राम मोहन राय। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित हुआ है, इंडियन लीग 1875 में, इंडियन लीग 1875 में। तो बताइए, सबसे पहले 1, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, 1 4 3 2, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? यहां पर भी गलत है, एक नहीं था, नहीं शब्द छूट रहा है गुरुजी लोग, में से एक नहीं था, नहीं शब्द छूट रहा है, नहीं शब्द छूट रहा है, नहीं जोड़िए गुरुजी लोग। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में फिरोज शाह मेहता थे, पी आनंद चार्लू थे, बी राघवाचार्य था। तो कौन नहीं थे? एसएन बनर्जी, एसएन बनर्जी नहीं थे, नहीं शब्द को जोड़ लीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में स्थापित हुआ, सही है ये। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता में, नहीं, ये लंदन में स्थापित हुआ है, लंदन। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, सही है। इंडियन एसोसिएशन बंबई, नहीं, इंडियन एसोसिएशन स्थापित हुआ है कोलकाता में। कहां? कोलकाता में। तो इसमें सुमेलित नहीं है 2 और 4, यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, यह स्थापित हुआ है 1836। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यह स्थापित हुआ है 1843। और इंडियन लीग 1875। समझ गए? तो 1 2 3 4 ही होगा क्या? 1 2 3 4, आंसर ए होगा जी। 1 2 3 4 होगा ना। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। आगे जो है आपको ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी,
ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन एसएन बनर्जी, एसएन बनर्जी, समझ गए, एसएन बनर्जी। तो अब जो है इसमें ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडिया सोसाइटी बच रहा है ना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी होगा विलियम एडम्स, इंडिया सोसाइटी होगा आनंद मोहन बोस। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 आंसर ए। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन, देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर किया है। यहां पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप जाइए आनंद मोहन बोस के साथ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है। इसमें आनंद मोहन बोस का कोई योगदान नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का योगदान रहा है, लेकिन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में आनंद मोहन बोस का भी योगदान रहा है। फिर आपको यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां, 1-2-4-3, 1-2-4-3 आंसर डी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जॉन्स ने, विलियम जॉन्स ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तेलंग, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव। तो 3-2-4-1, 3-2-4-1 आंसर बी। अधोलिखित में से कौन ऐसे भारतीय थे जो सिविल सेवा की परीक्षा में घुड़सवारी के परीक्षा में असफल हो गए? अरविंद घोष, अरविंद घोष। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बेताज बादशाह के उपनाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंफ्यूजन होता है। भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पष्ट कर दिए हम आपको। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक। और राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जाना जाता है। राष्ट्रगुरु, राष्ट्रगुरु, बिना ताज का बादशाह, इन सभी उपनामों से एसएन बनर्जी को जाना जाता है। फिर बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बेताज बादशाह के उपनाम से जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन ने किसे सिविल सेवा के मुद्दे को लेकर 1879 में ब्रिटानी सरकार के सामने स्मृति पत्र पेश करने के लिए इंग्लैंड भेजा? लालमोहन घोष को, खत्म हो गया।